हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी परीक्षा आपको 16 मार्च 2024 को सेकेंड सीटिंग में आयोजित की जाएगी, दूसरी पाली में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी और निश्चित तौर पर यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल पर आया पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास 8 से संबंधित और भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो आपकी परीक्षा 16 मार्च साइंस यानी कि विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट हम लोग प्रश्नों का आंसर देखते हैं। तो पहला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्यारे बच्चों, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया तो वो कब किया गया था? तो 1972-73 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों, कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आखिर आपके 50 में से कितने सही होते हैं। जरूर कीजिएगा, आप अभी से काउंट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा प्रश्न हमने देखा, तीसरा है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, चाकू से हम सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो विद्युत लेपन द्वारा चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोग क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो एक दूसरे में फैलता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैल जाए उसे संचरणीय रोग कहते हैं। तो उसका मुख्य कारक क्या है, कि इसका कारण क्या है? तो घरेलू मक्खी। आपके घरेलू में जो घरों में जो मक्खियां ना वो क्या करती है, कभी आपके थाली पे बैठ गई, आप उसको खा रहे भाई, फिर उस पे बैठ गई, फिर से दूसरे पे चल गई, कभी आपके देह पे बैठ जाती, शरीर पे, तो उससे जो बीमारी आप पे में रहती है वो दूसरे तक पहुंचता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो जरायुज पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का, जरायुज कौन है? तो मनुष्य क्या है? जरायुज है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो बिखर जाता है प्यारे बच्चों, इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मीमान सबसे अधिक होता है? उष्म जो मान है, यानी कि सबसे ज्यादा हीटिंग पावर जो है वो किस में है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। हालांकि हाइड्रोजन का प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा हीटिंग पावर है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? पहले बच्चों, नर कहने का मतलब है, नर कहने का मतलब है पुरुष। नर मतलब होता है पुरुष, याद रखिएगा, नर को कहते हैं पुरुष। ठीक है, नर को कहते हैं पुरुष, और मादा मतलब होता है स्त्री। मादा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्त्री होता है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा किस में होता है। नर यानी कि अगर बच्चा नर पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, पुरुष पैदा होगा, तो इसके लिए कौन सा होना चाहिए? XY गुणसूत्र होना चाहिए। कौन सा गुणसूत्र? XY। और अगर स्त्री लड़की मादा पैदा होना चाहिए तो इसके लिए XX गुणसूत्र होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर है कि नर गुणसूत्र के लिए तो XY इस प्रश्न का बिल्कुल 9वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में प्यारे बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पे? रेटिना पे बनता है। ठीक है, चलो क्लास 10th में जाओगे तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। खरीफ फसल का उदाहरण है, तो खरीफ फसल प्यारे बच्चों धान है। ठीक है, रबी फसल यहाँ पे गेहूं हो गया, तो खरीफ फसल क्या हो जाएगा? धान। ऑप्शन नंबर डी 11वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12वां सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो प्यारे बच्चों कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो है, घर्षण हमेशा होता है, तो घर्षण प्यारे बच्चों हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक होता है, कुछ मामले में लाभदायक होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का प्रयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने में हम प्यारे बच्चों नायलॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मानव के कानों की श्रव्यता परास कितना है, यानी कि मनुष्य जो श्राव शक्ति है वो कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो मानव का जो श्राव्य शक्ति है प्यारे बच्चों वो 20 से लेकर 20,000 HZ तक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 HZ से लेकर 20,000 HZ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस यंत्र के उपयोग से
भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो किसके प्यारे बच्चों, रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो भूकंप लेखी हो जाएगा, जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्यारे बच्चों, विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का जो है यानी कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे जो है तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ठीक है, CO2 की बढ़ती मात्रा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संकटापन प्रजाति क्या है? तो संकटापन प्रजाति क्या है प्यारे बच्चों? तो बाघ यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। जो मतलब संकट में, जो अब नहीं मिल रहा है, घोड़ा तो मिल रहा है, गाय कुत्ता ये तो है, लेकिन बाघ बहुत कम हो जा रहा है, तो ये संकटापन प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में प्यारे बच्चों वो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो जल के शुद्धिकरण में प्यारे बच्चों किस अधातु? तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं। अगला, विश्व के पहले प्रतिजैविक का क्या नाम है? तो विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है प्यारे बच्चों पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। अगला है प्यारे बच्चों, अगला है एंटीबायोटिक पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपात क्या है? तो पानी में जो प्यारे बच्चों H2O पानी का क्या होता है? सूत्र होता है। तो हाइड्रोजन देखिए 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, द्विखंडन द्वारा जो जन्म होगा वो अमीबा में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से क्या होता है? द्रव का जो दबाव है वो गहराई बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता घटता, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, द्रव का जो दबाव है वो गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। अगर आप पानी में जाते चलिएगा, नीचे चलते चलिएगा, तो आप पर जो दबाव है वो बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। अगला, ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक होता है। ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26वां नंबर है, किशोरावस्था की उम्र क्या है? टीनेजर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी हाँ टीनेजर्स भी बोल सकते हैं, एडोलेंस इसको बोलते हैं। तो किशोरावस्था की जो उम्र है प्यारे बच्चों वो क्या है? तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है प्यारे बच्चों वो हो जाती है 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक, ठीक है, 11 से लेकर 19 वर्ष तक अभी आप किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी पूछा जा रहा है, तो ये 25 सेंटीमीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 27वें नंबर का। ये भी 10th का सवाल है। 10th का सवाल है सर हमारे में दे दिया, नहीं आपके में दिया है और 10th में भी पूछा जाता है। अगर आप 8 अच्छे से कर लेते हो ना तो आपका 50% सिलेबस जो है साइंस का पूरा हो जाता है। साइंस की बात कर रहा हूँ प्रॉपर में, 50% सिलेबस आपका पूरा हो जाता है 10th के लिए, अगर आप 8 अच्छे से कवर कर लेते हो तो इतना पूछा जाता है 10th में। अगला क्वेश्चन है, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? फूलों, फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। अगला है, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। तो ये जो हो प्यारे बच्चों उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है वो सुबह सुबह भी उगती है और रात को भी उगती है, इसीलिए इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अगला, किस आकृति का वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो किस आकृति पर प्यारे बच्चों? तो ये जो आकृति हो जाएगा वो नौकाकार का, नौकाकार का, तरल पे पूछा जा रहा है, तरल पे घर्षण कम हो जाता है। तरल यानी कि जैसे कि पानी हो गया, तो पानी में प्यारे बच्चों नौका यानी कि जो बोट होता है, बोट जानते हैं, नाव का जो है आकार का जो रहेगा उसका घर्षण कम होगा, ठीक है। अगला है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो ये जो है प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? ये जैव निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है प्यारे बच्चों वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पे? आयाम पर निर्भर करती है। अगला है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेश के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 33वें नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा वो आकर्षण हो जाएगा। विपरीत आवेश रहेगा यानी कि प्लस और माइनस जब रहेगा तो वो दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करना चाहेगा, आकर्षण करेगा। अगला है प्यारे बच्चों, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो मुख्य रूप से प्यारे बच्चों क्या उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से देखिए हमने आपको ऊपर क्या बताया कि कार्बन डाई है,
कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में दोनों देखने को मिल रहा है, मीथेन भी है, इसलिए इस प्रश्न का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न यानी कि जो अब नहीं मिलने वाली प्रजाति है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उस पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं, उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी 35वें का सही जवाब है। अगला निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन प्यारे बच्चों यहाँ पे कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 37 नंबर की कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो कोशिका में कोशिका के द्रव के बीच जो खाली संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका बोलते हैं। अगला है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है। अधातु पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है, तो श्वेत फास्फोरस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्यारे बच्चों किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की, तो किण्वन की प्रक्रिया की जो खोज की थी वो लुई पास्चर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, तो यह क्या संकेत करता है प्यारे बच्चों, यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 41वां नंबर सवाल कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, एक भेड़ का क्लोन यानी कि मान सकते हैं जैसे कि आप व्हाट्सएप का क्या कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, इंस्टा का क्लोन कर लेते हैं, वैसे भेड़ का क्लोन किया गया था। क्लोन मतलब जैसे आप हैं, आपका एक क्लोन बना दिया जाए तो सेम टू सेम आपके जैसे आदमी बन जाए, जैसा आप कार्य कर सकते हैं वैसा कर सकता है, मतलब एजिटिक आप जैसे हैं वैसा वो भी आप में, जितना दिमाग उतना उसमें भी है, हर चीज बराबर है उस दोनों में, तो उसी को क्लोन बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक भेड़ का क्लोन किया गया था, उस भेड़ का क्या नाम रखा गया था, तो भाई भेड़ का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था डॉली। ठीक है, अगला तरल है, तो तरल क्या है प्यारे बच्चों, तरल जो है वो द्रव और गैस दोनों में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्यारे बच्चों 43वां नंबर विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, तो पानी नहीं डालना है। विद्युत उपकरण में अगर आग लग जाए तो पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आप पे भी करंट जाएगी। ठीक है, तो विद्युत उपकरण में भी कभी आग लग जाए तो पानी नहीं डालना है। तो सर क्या पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल ले डालेंगे तो क्या होगा, आग में घी डालना यानी कि भड़क जाएगा आग, तो क्या डालेंगे, तेल ना जी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, CO2। सर हमारे पास तो नहीं है, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलो देख अगला है लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। आपके गले में जो एक उभरा हुआ भाग है जिसे आप कंठ बोलते हैं, जैसे साइंस की भाषा में एडम्स एप्पल या कंठमनी कहा जाता है। ठीक है, एडम्स एप्पल या कंठमनी आप देखते होंगे, जैसे कि कुछ जो मैन है, ये मैन पे ही होता है। ठीक है, लड़कों में जो गला में होता है वो एडम्स एप्पल निकल जाता है। अगला है श्वेत प्रकाश, सूर्य का जो रंग है वो कितना रंग में होता है, सूर्य का प्रकाश में कितना रंग होता है, सर हमें तो एक दिखता है, नहीं जी, उसमें कितना रंग होता है, तो उसमें 7 रंग होता है। ठीक है, आपको दिखता भले एक है। अगला है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फसल कहते हैं। ठीक है, आपका लास्ट चैप्टर यही है, फसल। अगला है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, खगोलीय पिंड के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष से नापा जाता है, लाइट ईयर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक जरा सा अगला प्रश्न यहाँ पे है घर्षण के चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर, घर्षण की जो है चिकने सतह, चिकने जैसे कि मार्बल पर या फिर रुखड़े सतह पर किस पे अधिक होता है, घर्षण चिकने सतह पर अधिक होगा कि रुखड़े सतह पर, तो भाई रुखड़े सतह पर होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या होती है, अधिक होती है। ए नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो प्राकृतिक बहुलक यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों सेलुलोज, सेलुलोज इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, अप्रिय यानी कि अच्छा नहीं लगता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे शोर कहते हैं। जैसे कि डीजे का ध्वनि क्या है, अप्रिय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो संगीत बजाया जाता है, घरों गाँव में गाया जाता है, वो क्या होता है, वो संगीत होती है, वो हमें प्रिय लगता है। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। पहले बच्चों इस तरह से हमने साइंस के 50 प्रश्नों को देखा जो 16 मार्च की परीक्षा के सेकंड सिटिंग यानी कि दूसरी पाली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पे इस वीडियो से आपकी परीक्षा में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लें ताकि आपको याद हो जाए, और कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों आप
आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आप बढ़िया से याद कर लें। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर आप अन्य वीडियो यानी कि और भी जो 16 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो उनको नहीं देखें तो नीचे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी। आप एक एक कर उनको जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करें, लेकिन उससे पहले हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर देते हैं 9835146164, जिस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा ताकि आप हमसे लगातार कनेक्ट रह सकें 9, 10, 11, 12 तक, ताकि हम आपका लगातार मेहनत करके आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिला सके। प्यारे बच्चों, जैसा हमने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने सही हुए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि 50 में से आपके कितने सही हुए। इस वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना था, तो वो आप जल्दी जल्दी जाके कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबों के बीच अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।